दोस्तों, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अब तक अनेक हमारे यहाँ पीएम हुए हैं और हर एक ने अपने हिसाब से काम किए हैं। पर जो काम मोदी ने किए हैं वो अलग हैं, कुछ हटकर हैं। इतिहास इनको याद करेगा। हो सकता है मेरे विचारों से सहमत हो या ना हो, आप विचार अलग हो सकते हैं, पर मैं जो बात रख रहा हूँ वो तथ्यों के आधार पर रख रहा हूँ। पहले आप तथ्यों को समझें, उसके बाद में आप कमेंट करें और मुझे बताएं। पहली इनकी अचीवमेंट जो आज तो जो कोई पीएम हमारे यहाँ नहीं कर पाया, वो बातें बता रहा हूँ आपको मैं कि मोदी इस पर क्यों है। नंबर 1, पहला पॉइंट मेरा, पहला जो राम जन्मभूमि का जो झगड़ा था वो खत्म कर दिया। जो 5 साल का जो झगड़ा था जिस पर हमारे हजारों लोग निर्दोष की हत्याएं हुई और अरबों रुपए की हानि हुई, लॉस हुआ संपत्ति का, उसका कोर्ट के माध्यम से निपटारा कर दिया, शांतिपूर्वक तरीके से निपटा दिया। कभी कोई गोली चलवा रहा है तो कोई शिलान्यास, उन्होंने दोनों शांत कर दिया। पहली उपलब्धि। दूसरी बात जो है इनकी धारा 370 कश्मीर में लगी हुई थी और कश्मीर वाले अपने को देश से अलग मानते थे, वो तो अपने को इंडियन मानते ही नहीं थे वो। और मैं भी सोचता था भाई की धारा 370 कैसे खत्म होगी, वहां पर हमारा सैनिक जान तो दे सकता है जम्मू कश्मीर वासियों को बचाने के लिए भूकंप से, बाढ़ से, किसी आपदा से, परंतु वहां पर 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकता। ये थी धारा 370 और मोदी ने उसको एक झटके में खत्म कर दिया और वो भी बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से खत्म कर दिया, जिसे आज तक कोई पीएम नहीं कर पाया। इवन देन इंदिरा गांधी ऐसी पीएम भी हमारी। तीसरी बात, आतंकवाद, जिसने हमारी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की डेथ की, हत्याएं की, उस आतंकवाद को जो पूरे देश के अंदर कैंसर की तरह फैला हुआ था, उस आतंकवाद को मोदी ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। पहले देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां आतंकवाद न हो। लिखा होता था अपने आसपास देखिए, आप सीट नीचे देखिए, हो सकता है बम हो, तुरंत सूचना दें। और आज आतंकवाद सिर्फ मात्र जम्मू कश्मीर के 3 जिले, श्रीनगर, शोपियां, बारामूला, अनंतनाग, 3-4 जिले हैं, वहां तक सिमट कर रह गया है। आप देश को आतंकवाद मुक्त करने का श्रेय जाता है तो ये मोदी जाता है। इससे पहले देश में आतंकवाद से रोज निर्दोषों की हत्याएं होती थी। तो तीसरी अचीवमेंट इनकी है। आतंकवाद हमारे यहाँ एक जहरीला वो था। चौथी इनकी अचीवमेंट 3 तलाक की कुप्रथा थी समाज के अंदर, हमारे समाज में थी, हिंदू समाज में सती प्रथा खत्म कर दी राजा राम मोहन राय ने मिलकर के, वहां विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के 1829 में। और ये 3 तलाक प्रथा जो थी, बस बोल दिया फोन पर तलाक 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 हो गया, महिला की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो इस 3 तलाक की कुप्रथा थी, इसको मोदी ने कानून के द्वारा समाप्त कर दिया, वो भी बिना हा हुल्ला के। तो आज जो हमारी मुस्लिम माताएं बहनें हैं वो सेफ है, उनको एक कानूनी एक सुरक्षा का कवच दिया जो किसी ने नहीं सोचा था इस बारे में। 5वां जो है एक जनधन योजना। हमारे देश के जो बैंकिंग सिस्टम से जो 135 करोड़ की आबादी है, उसमें से आज से पहले करोड़ों लोग हमारी बैंकिंग सिस्टम में, हमारी इकोनॉमी में से बाहर थे। उनको कोई फैसिलिटी मिलती थी, पैसा आता था, कुछ सुविधा मिलती थी, तो जो ठेकेदार होते थे अंगूठा लगवा लिया, कागज पत्रों को दिखा दिया और उसको आधे से भी ज्यादा हिस्से को वो गायब करते थे, बिचौलिए दलाल खा जाते थे। और खुद राजीव गांधी ने कहा था, मैं दूर क्यों जाता हूं, उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया छोड़ते हैं, उनके लिए जो गरीब हैं, जो नीडी हैं, आवश्यकता वाले हैं, उनके पास 15 पैसा पहुंचता है। यानी 85 पैसे को बिचौलिए खाते थे, करप्ट लोग खाते थे। ये व्यवस्था किसने की? ये पहले की सरकारों ने की थी, परंतु इन्होंने, मोदी ने जनधन के द्वारा उनको बैंकिंग से जोड़ दिया। जो फैसिलिटी मिलती है सीधी इनके खाते जाती है। तो बैंकिंग सिस्टम में करोड़ों लोगों को लाने का जो श्रेय जाता है, गरीबों को जो हमारे निर्धन थे उनको जोड़ा, जीरो बैंक बैलेंस खाते जोड़ा। तो आज जो फैसिलिटी मिलती है, कुछ सुविधा मिलती है, तो उनके खाते में सीधी आती है। तो दलालियों को, बिचौलियों को खत्म कर दिया। तो ये अचीवमेंट है। पैसा आज जितना निकल रहा है, जो जरूरतमंद तक जाता है, वो पूरा जा रहा है। आधार कार्ड से लिंक कर दिए, पैन कार्ड से लिंक कर दिए, तो ये सब जो भ्रष्टाचार में कमी करी है, तो ये श्रेय इनको जाता है। अगला जो 6वां पॉइंट है स्वच्छ भारत योजना। आप जानते हो हमारे देश में इतनी गंदगी है। इंग्लैंड की महारानी आई थी हमारे यहाँ बहुत साल पहले, करीब 10-12 साल पहले। उन्होंने यहाँ देख करके अपने नाक पर रुमाल रख दिया था, कहा था कि यहाँ कितनी गंदगी है हिंदुस्तान के अंदर। तो ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया। आज इसका असर हमें साफ दिखाई देता है। आप किसी ऑफिस में जाइए, बैंक में जाइए, अस्पताल में जाइए, आप कहीं जाइए, स्कूल में जाइए,
आपको ऑफिसों में सफाई का एक नजारा अलग आएगा रूप। और हमारे देश के भी निवासी हिंदुस्तानी भी आज भी इतने जागरूक हुए हैं, आज बच्चा भी इतना समझदार हो गया है कि हाँ मुझे गंदगी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि सफाई नहीं रहेगी तो गंदगी फैलेगी, बीमारी फैलेंगी, बीमारी से हमारे देश के जो गरीब हैं उनका पैसा बेकार जाएगा। तो स्वच्छता की तरफ एक ध्यान आकर्षित किया तो भारत स्वच्छ बने, समाज स्वच्छ बने, बीमारी कम हो, गरीबों का पैसा बेकार न जाए। तो ये अभियान चलाया, देश में एक जागरूकता फैलाई। तो ये उपलब्धि, इस पर ध्यान इन्होंने दिया, किसी ने नहीं दिया। अगली जो है इनकी एक योजना आयुष्मान योजना, गरीब आदमी है, पैसे इलाज के लिए कहां से लाएगा, बहुत खर्चीला इलाज है। 5 लाख का इन्होंने आयुष्मान योजना के तहत ये स्कीम लॉन्च की। जो गरीब है उसका इलाज 5 लाख तक का वो फ्री में होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। किसी सोचा गरीबों के बारे में? गरीब लोग छोटी मोटी बीमारी के लिए अस्पताल में जाते थे, पैसे उठाई होती थी, उन पर पैसा होता नहीं था, बेचारे उनकी मौत होती थी या अपने घर बार देखते थे वो। तो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख ट्रीटमेंट सुविधा दी। एक हमारा सबसे बड़ी मैं मानता हूं हमारी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम। आज हमारा देश ताकत के मामले, रक्षा के मामले में बहुत पावरफुल है। मैं सोचता था चाइना बहुत पावरफुल है, पर आज चाइना हमसे कम रहा है, चाइना हमसे डरता है। आज चाइना की हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान तो बिल्कुल खामोश है। आज भारत के सेना के पास वो हथियार दे दिए कि आज हमारे सैनिक का उनका मनोबल बहुत ऊंचा बढ़ा हुआ है। आधुनिक वेपन्स आप जानते हो सभी कैसे कैसे हथियार उपलब्ध कराए सरकार ने। तो डिफेंस को मजबूत करने का काम जो किया है वो मोदी ने किया है। और उनका अगला जो है वो है उज्ज्वला योजना। हमारी माताएं बहनें कंडों पे चूल्हों से अपने रोटियां सब्जियां बनाती थी, उनका धुआं पॉल्यूशन शरीर में जाता था, सांस में फेफड़े बीमारी हर तरह की, स्वास्थ्य खराब होता था, पैसा खराब होता था। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क सिलेंडर दिए और सब्सिडी के तहत दिए, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा। करोड़ों को गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत उनको सिलेंडर दिए गए। तो ये क्या गरीबों के बारे में सोचा? किसी ने नहीं सोचा। हमारे माताएं ने, हमारी बहनें चूल्हे पे धुआं में ही अपने आंखों खराब करते, फेफड़े खराब करते रही वो। अगली इनकी योजना अब जो लास्ट वाली है तो मैं बहुत बता मैं थक जाऊंगा, आप भी सुनते थक जाओगे। कोरोना इतना बड़ा देश, 165 करोड़ का देश, सभी को वैक्सीन देना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के। 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट में राशन देना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। तो कोरोना से हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरह से निपटा, उसके सामना किया, वो अपने आप में विशेष उपलब्धि है। अमेरिका फेल हो गई, इटली, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड सारे फेल हो गए। यहाँ लाखों की मौत रोज होती थी, पर हिंदुस्तान में मोदी ने जिस तरह से कोरोना का मुकाबला किया, देशवासियों को सुरक्षा दी, ये बहुत अचीवमेंट है। ये मेरे विचार है। उपलब्धि तो बहुत ढेर सारी आप भी पढ़ते थे अखबार में। हाँ, आलोचक भी बहुत है, कहते नहीं है, ठीक नहीं है, परंतु आपको मैंने बताएंगे ये सच है या गलत है, इनका आधार पर मूल्यांकन कीजिए और आप बताइए क्या ये बातें बताई में 10 बातें क्या पहले किसी पीएम ने करी? नहीं करी। तो इसलिए मोदी अब तक जो पीएम हुए, मैं सोचता हूँ महान पीएम है और ये आगे और भी अच्छी स्कीम लेके आएंगे। आप अपने विचार स्वतंत्र होकर के रखिए कि आप मोदी की अचीवमेंट कैसे मानते हैं, अच्छी या खराब। और आपका मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशन वीडियोज पर स्वागत है। और मेरी वीडियोज को दोस्तों को शेयर करें, बताएं मोदी जी के जो देश के हित में काम किया, आप हित में काम किए हैं। जय हिंद, जय भारत।